हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा में। चलिए हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे आप PWST के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने PWST टेबल UCS 56-2 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट requirement for carbon and low alloy steels. P number 4, group number 1 and 2 के बारे में। तो ये जो है वो किसके द्वारा कवर किया जाता है? इसमें हम टेबल UCS 56-3 के बारे में। आज हमारा टॉपिक है टेबल UCS 56-3। इसमें हम मटेरियल ग्रुप नंबर 4 P नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करने के लिए आपको जब नॉमिनल टेम्परेचर पर किसी भी वेसल को हम हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारा साइकिल आता है। उसमें एक फेज आता है जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, उसको इंक्रीजिंग करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। फिर एक फेज आता है जहाँ पर हम उसको स्टेबल करना पड़ता है, यानी कि अगर टेम्परेचर टाइम का ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा इंक्रीज करेगा एक कांस्टेंट रेट से, फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट होल्ड कर देगा, फिर हम इसको डिक्रीज करेंगे एक कांस्टेंट रेट से। अगर ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज करता है। यहाँ पर अगर हम टाइम लिए और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ये ग्राफ ऐसा इंक्रीज करता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना देर तक हम इसको होल्ड करना है, या होल्डिंग टाइम, ये होल्डिंग टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये होल्डिंग टाइम जो है वह किस पर डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ सेल कहिए और वेल्ड जॉइंट। अब सेल मीन्स क्या होगा? जितना सेल का थिकनेस रहेगा या डिस्क का थिकनेस रहेगा उसी के हिसाब से हम थिकनेस में वेल्डिंग करते हैं। तो ये बट वेल्ड करते हैं, तो ये हमारा ये वेल्डिंग। तो ये डिपेंड करता है ये थिकनेस पे। तो इसी थिकनेस के, सेल प्लेट के थिकनेस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना देर ये होल्डिंग रखना चाहिए और ये कितना टेम्परेचर पर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे।
जिसमें आज हम कवर कर रहे हैं मटेरियल पी नंबर 4। चलिए, तो अब हम दूसरा सीट ओपन करते हैं। ठीक है, इस सीट में हम आपको बताते हैं ये हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए? पहला क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए कि मटेरियल मटेरियल तो मटेरियल आज हम लोग बात करेंगे पी नंबर और ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ये टेबल कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं आज? ASME सेक्शन 8 का डिवीजन 1। ये टेबल है UCS 56-3। UCS 56-3। मटेरियल हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? मटेरियल हम बात कर रहे हैं आज पी नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 एंड 2। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में ये बताया है कि कौन सा मटेरियल किस पी नंबर में असाइन किया हुआ है और उसका क्या ग्रुपिंग है। वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, जिसको हमने विस्तार रूप में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस क्लास का वीडियो देख लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पी नंबर 4 में कौन कौन से मटेरियल आते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब मटेरियल के बारे में हम बात किया, पी नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 2 के बारे में ही सिर्फ आज हम बात करेंगे, क्योंकि यह टेबल उसी के लिए ही डिसाइड किया हुआ है। अब चलिए, मटेरियल हो गया। दूसरा चीज हम देखते हैं कि नॉमिनल होल्डिंग टेम्परेचर, नॉमिनल होल्डिंग टेम्परेचर, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो उसमें दो ही चीज़ें हमारा मुख्य पैरामीटर, जो मेन पैरामीटर है वो क्या है? दो है, एक टेम्परेचर, दूसरा टाइम। तो नॉमिनल होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो जब पी नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 1 2 है तो नॉमिनल होल्डिंग टेम्परेचर हमारा 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कहेंगे तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखें कि नॉमिनल होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट और 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमने मटेरियल डिसाइड कर लिया, कितना टेम्परेचर पर होल्ड करना है वो डिसाइड कर लिया। अब हमको देखना है कि आपको हमने बताया कि ग्राफ जो हमने बताया कि हम इंक्रीज करते हैं, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कुछ टाइम ड्यूरेशन होल्ड करते हैं, फिर डिक्रीज करते हैं, तो उसको कूलिंग फेज कहते हैं। तो ये देखिए, तो मिनिमम होल्डिंग टाइम वो डिपेंड करता है थिकनेस पर। तो हम आप बात करेंगे मिनिमम होल्डिंग टाइम, minimum holding time at is nominal temperature, at nominal temperature, at nominal temperature, at a normal temperature for nominal thickness, for nominal thickness। देखिए, ये सारा खेल हमारा थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना थिकनेस है, उसके हिसाब से ही हम
टाइम को सेलेक्ट करते हैं। अगर कम थिकनेस है और ज़्यादा टाइम रखेंगे तो हमारा सेल में डिफॉर्मेशन आ जाएगा और हमारा वेसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए केस आ जाता है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर टी नॉमिनल मीन्स टी मीन्स यहाँ पर हम थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। टी नॉमिनल अगर लेस देन इक्वल टू 2 इंच है या इसको कहिए 50 mm है, 2 इंच है या 50 mm है, तो हमारा होल्डिंग टाइम, अब टी हम यहाँ पर होल्डिंग टाइम, यहाँ पर हमने टी इस्तेमाल किया नॉमिनल थिकनेस के लिए, यहाँ पर ये टी हमने होल्डिंग टाइम के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये क्या होना चाहिए, जब थिकनेस 2 इंच 2 इंच यानी कि 50 है, यानी कि उससे कम है या उसके बराबर है, यानी कि 1 इंच है 25 है या 50 है, तो सेम ही रहेगा। तो नॉमिनल होल्डिंग टाइम क्या होना चाहिए, 1 आवर पर इंच, 1 आवर पर इंच या 25 mm। अब देखिए, अगर थिकनेस, एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, अगर शेल का थिकनेस 25 mm है तो हमारा होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए, 1 आवर, एक के लिए 1 आवर है। अगर शेल का थिकनेस हमारा 50 mm है तो हमारा होल्डिंग टाइम कितना चाहिए पर इंच, 1 इंच मीन्स 50 mm मीन्स 2 इंच हो गया, 2 इंच, तो 1 आवर इंटू 2, सो 2 आवर। तो इस केस में हमको, अगर ये 25 mm है तो 1 आवर हमारा होल्डिंग टेम्परेचर, 50 mm तो हमारा 2 आवर होल्डिंग टाइम है। तो हम 2 घंटा उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर बात करें, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम टी होल्डिंग टाइम मिनिमम करेंगे, मिनिमम की बात करें तो वो होना चाहिए 15 मिनट, कम से कम हमको 15 मिनट एनी हाउ होल्ड करना ही पड़ेगा, और हम इतना तो एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे। तो ये हो गया केस 1। केस 1 हो गया जब टेम्परेचर आपका कितना है, जब थिकनेस आपका लेस देन इक्वल टू 2 इंच है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब हमारा थिकनेस जो है, सेकंड केस सेकंड, टी थिकनेस जो है नॉमिनल थिकनेस, अगर टी नॉमिनल थिकनेस अब 2 इंच तक था, अब 2 इंच से बड़ा हो जाए, टी नॉमिनल थिकनेस ग्रेटर देन 2 इंच एंड लेस देन कितना हो जाए, 5 इंच, लेस देन इक्वल टू 5 इंच, 2 इंच मीन्स 50 mm, क्योंकि 50 mm तक के लिए हमने पहला केस डिस्कस किया हुआ था, और 125 mm ये दूसरा केस। तो हम इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी नॉमिनल थिकनेस lies between 5 इंच 125 mm और यहाँ ये 2 इंच 50 mm। अगर इससे बड़ा और इससे छोटा हो तो उस केस में हमारा टी होल्डिंग टाइम वो कितना होना चाहिए। तो देखिए इस केस में भी हमारा टी होल्डिंग टाइम 1 आवर पर इंच या 25 mm ही होता है। लेकिन केस यहाँ समझने का फर्क है। ये केस में हम 5 इंच तक करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल आपको दें कि अगर टी हमारा नॉमिनल थिकनेस हमारा 4 इंच है, 4 इंच है मीन्स 100 mm है। तो इस केस में आपका होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए? तो टी होल्डिंग टाइम लेकिन टेम्परेचर हमारा है कि वो बता दिया था हमने 650 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होल्ड करेंगे। लेकिन ये होल्डिंग टाइम कितना होगा? तो हमने देखा 1 आवर पर इंच। तो 1 अब कितना इंच है? तो 4 इंच है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 4 आवर्स। सो हमको अगर 100 mm का प्लेट का बना हुआ वेसल है तो हमको फर्नेस में इसको 4 घंटे तक 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर होल्ड करना पड़ेगा, जब ये मटेरियल पी नंबर 4 ग्रुप 1-2 में बिलोंग करेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा केस कि जब हमारा थिकनेस वैरी करेगा तो कैसे हमारा होल्डिंग टाइम वैरी करता है। अब हम तीसरा केस बात करते हैं जब टी नॉमिनल थिकनेस जो है वह हमने 125 mm तक इक्वल टू में बात कर ली, ग्रेटर देन 5 इंच यानी कि 125 mm से बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है वो लिमिटेशन उधर नहीं दिया, इधर से बड़ा मीन्स कि वो जितना भी थिकनेस जा सके। तो इस केस में टी होल्डिंग टाइम कितना आ जाएगा? टी होल्डिंग टाइम इज इक्वल टू होता है 5 आवर्स स्टैंडर्ड प्लस 15 मिनट्स पर इंच यानी कि 25 mm, ठीक है, ओवर 5 इंच। मतलब इसका समझ रहे हैं कि 5 घंटा तो हमारा 5 इंच के लिए हो ही गया, लेकिन अब जो जाएंगे तो वह 1 आवर पर इंच नहीं रहेगा, उसके लिए 5 इंच के बाद जो भी आएगा उसके लिए पर इंच 15 मिनट जोड़ेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि हमारा टी नॉमिनल थिकनेस जो है वह 6 इंच हो गया, 6 इंच है। तो अब क्या करेंगे हम, कैसे टी होल्डिंग कैसे निकालेंगे? टी होल्डिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो 5 घंटा तो हम जोड़ ही देंगे
क्योंकि ये 5 इंच प्लस 1 इंच, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंच प्लस 1 इंच। अब 1 इंच के लिए कितना, तो 5 इंच के लिए हमको कितना मिल गया, 5 घंटा, यहाँ दिया हुआ 5 आवर्स, प्लस 1 इंच, 1 इंच के लिए 15 मिनट पर इंच, तो यहाँ पर 15 मिनट जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 आवर्स प्लस 1/4 आवर्स, यानी कि 1/4 आवर्स आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट आप इसको होल्ड करेंगे। तो ये देखिए कि कैसे कैसे हमारा थिकनेस बढ़ता है। तो थिकनेस बढ़ने के करस्पॉन्डिंग हमारा टी होल्डिंग टाइम कैसे चेंज हो रहा है, कितना देर हम लोग होल्ड कर सकते हैं, करना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम आपको कुछ नोट्स दिखा रहे हैं कि इसमें भी हमारा कुछ कंडीशन आता है। ये तो एक जनरल है, अब हम आपको बताएंगे स्पेसिफिक नोट्स के बारे में कि जनरल नोट्स इस केस में क्या है। जनरल नोट्स, अब देखिए जनरल नोट्स में दो ही चीज आती है। एक जनरल नोट्स में आता है कि पीडब्ल्यूएसटी दो केस हो जाता है। एक केस हो जाता है कि मैंडेटरी है, और दूसरा केस है नॉन मैंडेटरी। क्या पीडब्ल्यूएसटी करना जरूरी है या पीडब्ल्यूएसटी करना जरूरी नहीं है? किस केस में? मटेरियल पी नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 एंड 2 का है। तो इस केस में हम देखते हैं कि कंडीशनल जनरल नोट्स में यही डिफाइन करेंगे कि इधर ये इसका मैंडेटरी करना ही है, करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ क्लॉज है जिसमें हम इसको आइदर पी नंबर 4 में इवन होने के बावजूद भी मटेरियल को पीडब्ल्यूएसटी करना नहीं जरूरी। तो ये दो जनरल नोट्स आते हैं। तो देखिए अभी हम बात करें मैंडेटरी के बारे में। केस हमारा क्या, ए एंड बी। हम ए के बारे में बात करते हैं। पीडब्ल्यूएसटी मैंडेटरी अंडर फॉलोइंग कंडीशन। देखिए किस कंडीशन में पीडब्ल्यूएसटी पी नंबर 4 के लिए ग्रुप नंबर 1 मटेरियल के लिए मैंडेटरी हो जाता है, इसको करना ही पड़ेगा, एनी हाउ इसको स्किप नहीं कर सकते। तो कब मैंडेटरी हो जाता है? जब आपका टी नॉमिनल पहला केस है कि टी नॉमिनल मतलब कि नॉमिनल थिकनेस of this material, this group material for all thickness, T nominal thickness equal to all हम लिख दिए। तो इसका मतलब है कि सारे थिकनेस के पी नंबर 4 ग्रुप 1-2 के मटेरियल के ऑल थिकनेसेस के लिए यह रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, इफ कंडीशन लग रहा है, इफ PWHT required by UW, ये एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 के बिल्डिंग पैरामीटर में UW2 के हिसाब से अगर उस मटेरियल के लिए
PWHT रिक्वायर्ड है तो आपको ऑल थिकनेस के लिए आपको मैंडेटरी PWHT करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, ऑन ऑल अदर P नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 to material except required in non-mandatory clauses. Non-mandatory clauses. अब नॉन मैंडेटरी क्लॉज में जो बताएगा बी में, उसके अलावा ऑल मटेरियल का जो कि पी नंबर 4 में आता है और ग्रुप 1 2 में, सारे मटेरियल का मैंडेटरी PWHT करना पड़ेगा। किसको छोड़ के? जो हम अभी नॉन मैंडेटरी में बताएंगे कि इसका नहीं करना है, वही जरूरी नहीं है, उसको छोड़ के सारे मटेरियल को करना पड़ेगा जो कि पी नंबर 4 में आता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नॉन मैंडेटरी पार्ट क्या है। अब हम आपको बताएंगे नॉन मैंडेटरी पार्ट क्या है। यहाँ पे आप बी में जाएंगे, बी में जाते हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, PWHT नॉन मैंडेटरी। किस केस में PWHT नॉन मैंडेटरी? ठीक है, तो देखिए ये एक्सक्लूजन है, ये कंडीशनल है। इस कंडीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PWHT करें, आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो पहला केस क्या आ जा रहा है कि अगर पाइप और ट्यूब P नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 2 में फॉल, पाइप और ट्यूब के बारे में जो ये बट वेल्डिंग टाइप है, वेल्डिंग टाइप है CS, मतलब वेल्डिंग टाइप है CS। तो सरकमफेरेंशियल सीम है, CS मीन्स यहाँ सरकमफेरेंशियल, तो पाइप का सरकमफेरेंशियल है, लेकिन ये P नंबर 4 का मटेरियल है। देखिए इसमें दो केस आता है। इस केस के लिए अगर T नॉमिनल थिकनेस पाइप का लेस देन इक्वल टू 16 mm या 5/8 इंच होता है, तो इस केस में आप PWHT ना भी करें तो चलेगा, कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको PWHT करना ही पड़ेगा। दूसरा केस है कि कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन कंटेंट जो है वह लेस देन इक्वल टू 0.15% हो। अगर कार्बन कंटेंट 0.15% से बराबर या उससे कम है तो उस केस में हम ये PWHT करना उसका ज़रूरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी। ठीक है। केस सी है, अगर हम
preheat at minimum temperature equal to 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। प्रीहीट अगर इस पाइप ट्यूब को कर देते हैं 250 डिग्री फ़ारेनहाइट और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस केस में भी हमको PWST करना मैंडेटरी नहीं है। चलिए अब हम दूसरा केस बात करें। सेम है पाइप ट्यूब के लिए। पाइप और ट्यूब belongs to P number 04 ग्रुप नंबर 1 2, बट यहाँ क्या है, नॉन प्रेशर पार्ट होगा, नॉन प्रेशर पार्ट है ये चीज है, लेकिन नॉन प्रेशर पार्ट है। प्रेशर पार्ट और नॉन प्रेशर पार्ट आप जानते होंगे। वेसल में जो डायरेक्ट प्रेशर के अंदर आता है वो, जो अलग से जिस पर प्रेशर नहीं आ रहा तो वो नॉन प्रेशर। अगर ये नॉन प्रेशर पार्ट है, ध्यान से देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर ये नॉन प्रेशर पार्ट रहेगा तो इस केस में भी कंडीशन आएगा। एक कंडीशन क्या होगा कि टी वेल्ड थ्रोट ऑफ फिलेट, अगर फिलेट बेल्ट के वेल्डिंग थ्रोट का थिकनेस लेस देन इक्वल टू हाफ इंच या 13 mm है, तो इस केस में भी आपको कोई PWST करने की जरूरत नहीं है। समझिए, वेल्ड थिकनेस, अगर फिलेट वेल्ड है और ये थ्रोट लेंथ अगर ये थ्रोट लेंथ अगर आता है कि लेस देन 13 mm, तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन हो गया। अभी हम आपको दूसरा कंडीशन बताएंगे जो कि है बी कंडीशन। बी में क्या है, सेम है। बी कंडीशन में है कि यहां पर भी अगर प्रीहीट मिनिमम टेम्परेचर आपने 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई कर दिया। ड्यूरिंग द वेल्डिंग अगर आपने प्रीहीट अप्लाई किया है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भी आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, PWST नॉट मैंडेटरी। इस केस में भी आपको PWST करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लास केस हम 3, P नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 2 ट्यूब और पाइप, आपने प्रीहीट अप्लाई कर दिया। प्रीहीट मिनिमम टेम्परेचर applied at 250 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में भी आपको कोई PWST करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 4 की बात करें।
तो 4 में भी अगर पी नंबर 4 का मटेरियल है, ग्रुप नंबर 1 2 का मटेरियल है, तो अगर ये फिन्स है, हीट ऑब्जर्विंग फिन्स, यहाँ पर क्या है, हीट एब्जॉर्बिंग फिन्स है, हीट एब्जॉर्बिंग फिन्स electrically welded, electrically resistance welded to अगर ये फिन्स इलेक्ट्रिकली रेसिस्टेंट वेल्डिंग से वेल्ड किया, रेसिस्टेंस वेल्डिंग से वेल्ड किया हुआ है और इसका टी नॉमिनल थिकनेस फिन्स का लेस देन 1/8 इंच और 3 mm है, तो इस केस में भी आपको PWST करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी केस आ रहा है कि हीट अफेक्टेड जोन HZ, जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो एक HZ क्रिएट होता है। अगर हीट अफेक्टेड जोन डज नॉट include to the minimum pipe और ट्यूब वॉल थिकनेस, तो इस केस में भी आपको PWST करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और लास्ट 5वां नंबर कंडीशन है, ये मैं बताता हूँ। अगर थ्रोट थिकनेस, अगर देखिए जैसे कि बहुत सारा फिटिंग्स है, मटेरियल्स क्या, फिटिंग्स में क्या होता है, फिटिंग्स प्लस सील वेल्डेड, फिटिंग्स प्लस सील वेल्डेड है, फिटिंग्स सील वेल्डेड है लेस देन इक्वल टू, अगर 3/8 इंच है, तो इस केस में यानी कि 10 mm, तो इस केस में भी आपको कोई PWST करने की ज़रूरत नहीं है। ये केस ए है, इसमें बी है। if preheat at minimum temperature कितना होना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर, कितना बार बताया, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने अगर प्री हीट अप्लाई किया है, इफ प्री हीट एट दिस अप्लाइड और टी थ्रोट thickness of seal weld is greater than 5/8 इंच या 16 mm है, तो इस केस में भी आपको PWST करने की जरूरत। तो जितना भी नॉन मैंडेटरी PWST का क्लॉज बताया वो छोड़कर बाकी P नंबर 4 के ग्रुप नंबर 1 2 के जितने भी मटेरियल है उसमें PWST मैंडेटरी होता है।
तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा लगता है आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल फ्रेश फंडा को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा मिले, कुछ टेक्निकल जानकारी मिले और आपके दोस्तों को भी। तो थैंक यू वेरी मच।